भारत और इंग्लैंड के बीच हो रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज की श्रृंखला का चौथा मैच जो मैनचेस्टर में चल रहा है, वह न सिर्फ भारत के दृष्टिकोण से बल्कि इंग्लैंड के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड के दृष्टिकोण से बात करें तो जिस प्रकार से इंग्लैंड अभी एक मैच भारत से ज़्यादा जीता हुआ है, 2-1 के स्कोर पर वो चल रहा है, लेकिन अगर वह इस मैच को हारता है तो फिर उसके पास भी एक ही मैच का विकल्प बचता है अपनी जीत बनाने के लिए, और अगर वह उसमें हार जाता है तो फिर इंग्लैंड की भी शर्मनाक हार हो सकती है। इसलिए आज से यह मैच इंग्लैंड के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। हाँ, भारत के लिए इंग्लैंड की तुलना में यह मैच कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मैच में अगर भारत हार जाता है तो फिर इसके सीरीज के जीतने का सारा इरादा यहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर यह इसमें जीत हासिल करता है तो फिर एक मैच जो अंतिम मैच 5वां मैच बचा हुआ है, उस मैच में जीत हासिल कर यह सीरीज पर कब्जा कर सकता है। और इसको देखते हुए भारतीय टीम में भी जिस प्रकार से हमारे सैनिकों में एक उत्साह और उमंग रहता है, एक जोश होता है, वह जज्बा और जोश इस मैच में भारतीय खिलाड़ियों में भी देखा गया है। खासकर ऋषभ पंत जिस प्रकार से दूसरे दिन पैर की हड्डी टूटी रहने के बावजूद भी मैदान में आए, और न सिर्फ मैदान में आए बल्कि उन्होंने अपना 50 का स्कोर भी पूरा किया। यह एक बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाती है भारतीय टीम के खिलाड़ियों का इस सीरीज को जीतकर अपने पक्ष में करने के प्रति। और वैसे अगर भारत के इस बल्लेबाजी के पर बात करें तो 358 रनों का जो स्कोर भारत ने बनाया है, पहली पारी में प्रत्येक बार भारत के स्कोर अच्छे हुए हैं, लेकिन मामला गड़बड़ हो जाता है दूसरी पारी में और पहली पारी से ही लेकर गेंदबाजी लचर होती है और इसका फायदा इंग्लैंड के टीम को मिलता है। ऐसे में जहां इस मैच को जीतना जरूरी है, बल्लेबाजों ने अपने कर्तव्य दिखाए हैं। अब गेंदबाज क्या कर्तव्य दिखाते हैं, यह तो खेल जैसे जैसे आगे चलेगा वैसे पता चलेगा। आइए देखते हैं अभी तक के मैच की क्या है स्थिति। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के चौथे मैच में भारत की पहली पारी 358 रनों पर सिमट गई। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर भारत दूसरे दिन के दूसरे सेशन में ऑल आउट हुआ। पैर की हड्डी टूटने के बाद भी ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए उतरे। वह पहले दिन 37 रनों पर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। उन्होंने अर्धशतक लगाया और 54 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की तरफ से कप्तान बेन स्टोक्स ने 5 विकेट लिए। दूसरे दिन भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। दूसरे ही ओवर में रविंद्र जडेजा जोफ्रा आर्चर का शिकार बन गए। उसके बल्ले से 20 रन निकले। इसके बाद शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर की जोड़ी क्रीज पर टिक गई। 7वें विकेट के लिए दोनों के बीच 48 रनों की साझेदारी हुई। इसने टीम को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। हालांकि शार्दुल 50 नहीं बना पाए। 41 रनों की पारी खेलकर बेन स्टोक्स का शिकार बन गए। शार्दुल ठाकुर के विकेट के बाद भारतीय टीम के लिए ऋषभ पंत बैटिंग करने उतरे। मैच के पहले दिन उनके पैर पर गेंद लगी थी, इस वजह से उनकी पैर की हड्डी टूट गई थी। पंत ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन इसके बाद भी मैदान पर उतरे। उन्होंने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर छक्का भी लगाया। इससे पहले वाशिंगटन सुंदर 27 रन बनाकर आउट हुए। डेब्यू कर रहे अंशुल कंबोज भी उसी ओवर में खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए। पंत ने टेस्ट में सबसे ज़्यादा 90 छक्के मारने के वीरेंद्र सहवाग के भारतीय रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। सहवाग के कुल 91 छक्के हैं। उन्होंने एक छक्का वर्ल्ड 11 की तरफ से खेलकर मारा था।